Hello everyone, today we'll be discuss about the Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप का लिम्फोमा होता है. इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा. इसके अंदर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लिम्फोइडल नियोप्लाज्म. एक लिम्फोइडल नियोप्लाज्म का ग्रुप होता है जो अराइज होता है एक सिंगल नोड से स्प्रेड होगा. एक सिंगल नोड से स्प्रेड होके ये अदर नोड जैसे स्प्लीन हुआ, स्प्लीन के बाद में लीवर, फिर बोन मेरो. ठीक है, अदर्स में स्प्रेड हो जाता है स्प्लीन से लीवर, लीवर से बोन मेरो के अंदर. इसको क्या बोलते हैं? हॉस्किन लिम्फोमा. डेफिनेशन देखेंगे. हॉस्किन लिम्फोमा प्राइमरी अराइज विद इन लिम्फ नोड्स के अंदर एंड देन होगा एक्स्ट्रा नोडल साइट के अंदर सेकेंडरी. ठीक है, हॉस्किन जो लिम्फोमा रहता है उसके अंदर रीड स्टेनबर्ग सेल प्रेजेंट होती हैं. रीड स्टेनबर्ग सेल्स होती है वो होती है एक टाइप की जेंट सेल्स होती हैं. हॉस्किन लिम्फोमा का अगर डायग्नोसिस करेंगे अपन तो उसके अंदर रीड स्टेनबर्ग सेल्स की प्रेजेंस मिलेगी. ओके, मोस्ट कॉमन होगा ये किसके अंदर? मेल के अंदर. इसके अंदर बायोमॉडल स्पीक्स प्रेजेंट होते हैं. बायोमॉडल स्पीक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर दो एज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट होता है. 15 से लेके 35 ईयर तक के एज ग्रुप में एंड जो 50 से अबव रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये. देन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्किन लिम्फोमा. हॉस्किन लिम्फोमा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर? इम्यूनोफिनोटाइपिंग ऑफ रीड स्टेनबर्ग सेल्स. रीड स्टेनबर्ग सेल्स की जो इम्यूनोफिनोटाइपिक होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है? दो टाइप से होते हैं. जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स होती हैं उसके ऊपर दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है CD13, एक होता है CD15. अगर CD13 पॉजिटिव होगा एंड CD15 दोनों पॉजिटिव होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल हॉस्किन लिम्फोमा. एंड देन अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो नॉन क्लासिकल हॉस्किन लिम्फोमा. फर्दर जो नॉन क्लासिकल हॉस्किन लिम्फोमा रहता है इसके अंदर CD20 एंड BCL6 प्रेजेंट रहते हैं. जो क्लासिकल हॉस्किन लिम्फोमा रहता है उसके अंदर 4 टाइप के हॉस्किन लिम्फोमा प्रेजेंट होते हैं. एक होता है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस हॉस्किन लिम्फोमा. देन सेकंड होता है मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉस्किन लिम्फोमा, लिम्फोसाइट रिच हॉस्किन लिम्फोमा, लिम्फोसाइट डिप्लीटेशन हॉस्किन लिम्फोमा. एंड जो नॉन क्लासिकल होता है उसके अंदर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉस्किन लिम्फोमा. जो हॉस्किन लिम्फोमा रहते हैं इसके 5 टाइप हो गए. जो 5 टाइप होते हैं इसके अंदर इनको कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है, इनका अलग अलग कैसे किया गया है, इनको रीड स्टेनबर्ग सेल्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है. जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग से होता है. रीड स्टेनबर्ग सेल्स होती हैं वो 4 टाइप की सेल्स होती हैं. पहले जो होती है क्लासिकल रीड स्टेनबर्ग सेल्स. क्लासिकल रीड स्टेनबर्ग सेल्स होती है, मान लो कि ये अपनी सेल्स है. इसके अंदर जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स का अपन क्लासिकल रीड स्टेनबर्ग सेल्स का पता लगाएंगे तो अपन क्या करेंगे? देखेंगे कि इसके अंदर ये जो सेल्स रहती है ये होती है बाई न्यूक्लिएटेड होती है. बाई लोब्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है. लार्ज सेल्स होती है. दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. ओवल आई लाइक ओवल आईज शेप अपीयरेंस होता है. ठीक है, ओवल आई शेप अपीयरेंस रहता है और इसके अंदर प्लस CD15 एंड प्लस CD13 प्रेजेंट होता है. इस CD15 एंड CD13 से क्या पता लगाएंगे कि इसमें जो भी टाइप का हॉस्किन लिम्फोमा रहेगा वो क्या कौन सा रहेगा? क्लासिकल टाइप का हॉस्किन लिम्फोमा रहेगा. ओके, देन इसके बाद में अपन देखेंगे ल्यूकुनर सेल्स. लैक्यूनर सेल्स रहती है जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स है लैक्यूनर टाइप की, उसके अंदर उसकी सेम होता है. इसमें भी ये भी बाई न्यूक्लिएटेड होती है लेकिन जो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाई लोब्ड होते हैं. इसमें लैक्यूनर स्पेस प्रेजेंट होता है. ये वाला लैक्यूनर स्पेस प्रेजेंट होता है. इसको क्या बोलते हैं? पेरी सेलुलर स्पेस या फिर लैक्यूना. इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? लैक्यूनार रीड स्टेनबर्ग सेल्स. उसकी कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल सेल्स होती है.
देन इसके बाद में लिम्फोहिस्टोसाइट या फिर इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न सेल। पॉपकॉर्न सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप रहती है वो पॉपकॉर्न टाइप की रहती है, इसलिए इसको मल्टी लोबुलेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड पॉपकॉर्न शेप का रहता है। ओके, ये देखा होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसमें पॉपकॉर्न शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, देन जो फोर्थ होता है वो होता है प्लियोमॉर्फिक रीड स्टेनबर्ग सेल्स। प्लियोमॉर्फिक रीड स्टेनबर्ग सेल्स के अंदर क्या होगा? मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, लार्ज सेल्स होगी, और इसके अंदर जो का हॉस्किंग लिम्फोमा प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी प्लस CD15 एंड प्लस CD13 प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी क्लासिकल टाइप का हॉस्किंग लिम्फोमा रहेगा। लिम्फोहिस्टो और पॉपकॉर्न जो सेल्स रहती है, इसके अंदर जो हॉस्किंग लिम्फोमा होगा वो नॉन क्लासिकल होगा, बिकॉज इसके अंदर CD15 नेगेटिव एंड नेगेटिव CD13 प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक्स और कमेंट्स। अदर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।